हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.4। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ फॉर्मूले। तो उठाइए पेपर और पेन और हो जाइए शुरू। यहाँ पे हमने सबसे पहला फॉर्मूला लिख रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन मीन्स y की वैल्यू अगर log x है, दैट मीन्स y की वैल्यू x की फॉर्म में है तो y डिपेंडेंट हो गया। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं ये? x के ऊपर। सो y की वैल्यू यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन की फॉर्म में है, दैट इज log x। सो जब भी y इज इक्वल टू log x होएगा, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करें, सो y का डेरिवेटिव बन जाएगा dy बाई dx और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन जो log की ब्रैकेट, दैट मीन्स जो log के अंदर लिख रखा है दैट इज x, और फिर यहाँ पे नीचे x आ गया। अब हम साथ में करेंगे डी डी एक्स ऑफ x, और x का डेरिवेटिव तो होता है 1, सो यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन x इंटू 1। सो 1 इंटू 1 इज 1, 1 अपॉन x इज द आंसर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। सबसे पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू a पावर x। सो यहाँ पे डेरिवेटिव हो जाएगा, जो a है वो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर कांस्टेंट टर्म के ऊपर पावर x की फॉर्म की हो तो डेरिवेटिव क्या होता है? वो होता है a की पावर x इंटू लॉग a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। सो यहाँ पे रिजल्ट बन गया a की पावर x इंटू लॉग a। नेक्स्ट से आता है, अगर y की वैल्यू e की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x इज e की पावर x फाइन इंटू लॉग e इंटू x का डेरिवेटिव 1, और log e की वैल्यू 1 होती है। ये हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स में। सो log e की वैल्यू 1, तो यहाँ पे बन गया ex इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू ex। सो ये तो बहुत इजी हो गया, ex का डेरिवेटिव ex और x का डेरिवेटिव 1। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी log mn, दैट मीन्स log की ब्रैकेट में अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो चेंज हो जाएंगी दो लॉगरिथम्स में। ये बन जाएगा log m प्लस log n। नेक्स्ट प्रॉपर्टी log m डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। नेक्स्ट इज log m के ऊपर पावर n हो तो ये जो n है ये फ्रंट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स ये बन जाएगा n इंटू log m। नेक्स्ट, log 1 की वैल्यू 0 होती है और log e की वैल्यू 1 होती है। तो चलिए अब करते हैं शुरू एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हैं एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 के क्वेश्चंस। वो सब वीडियोस का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चंस करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिख रखी है क्वेश्चन नंबर 1 की, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला है e पावर x डिवाइडेड बाय sin x। सो सबसे पहले हम इसको नेम दे देंगे y इज इक्वल टू e पावर x डिवाइडेड बाय sin x। तो इसके डेरिवेटिव में तो लगेगा कोशेंट रूल। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा y का डेरिवेटिव dy बाई dx, और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर का हो जाएगा जी स्क्वायर। फाइन, तो अभी जो डिनोमिनेटर में टर्म है वो ऊपर एज इट इज आ जाएगी, और ऊपर जो ex है उसका डेरिवेटिव अभी हमने डिस्कस करा, ex का डेरिवेटिव होता है ex, और जो पावर में x है उसका डेरिवेटिव 1, देन माइनस यहाँ पे ex एज इट इज, और जो नीचे sin x लिख रखा है उसका डेरिवेटिव वो तो होता है cos x। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, यहाँ पे sin x के साथ ex मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे cos x के साथ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नो डाउट जो ex है वो इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ पे हम ex जो है वो कॉमन ले लिए, अंदर बच गया sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय
साइन एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये वैल्यू है किसकी, dy बाई डी एक्स की, और यही हमें आंसर में चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास दे रखा है e की पावर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। हमने डिफरेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमारे पास y का जो डेरिवेटिव है वो बन जाएगा dy बाई dx, और अभी हमने पढ़ा था e की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है x का डेरिवेटिव, दैट इज 1। यहाँ पे e की पावर साइन इनवर्स x है, तो e की पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव वो हो जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x इनटू साथ में लग जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा e की पावर साइन इनवर्स x इनटू, हमने अपनी एक्सरसाइज 5.3 जिसका लिंक हम ऊपर आई बटन में भी दे रहे हैं, वहां पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स पढ़े थे। वहां पे हमने पढ़ा था जो साइन इनवर्स x होता है उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो साइन इनवर्स है उसके अंदर क्या लिख रखा है x, तो उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज x का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बन गया e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। अब हम थर्ड करेंगे जो लिख रखा है e की पावर x क्यूब, दैट मीन्स सबसे पहले हम इसको y मानेंगे, आप y मानो या fx मानो, वन एंड द सेम थिंग है। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो fx का डेरिवेटिव बन जाएगा f डैश x, दिस इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब एज इट इज, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, सो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर x क्यूब इनटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। सबसे पहले एक्स के ऊपर पावर कितनी है 3, तो पावर नीचे आएगी, एक्स की पावर कितनी रह जाएगी 2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। अब साथ ही साथ लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन में एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो यहाँ पे रिजल्ट आ गया 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x क्यूब, सो दिस इज द आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है साइन की ब्रैकेट में tan इनवर्स और tan इनवर्स के अंदर e की पावर माइनस एक्स। सो सबसे पहले हम इसको fx मान सकते हैं, fx मीन्स फंक्शन ऑफ x, तो उसके अंदर ये वाली वैल्यू हमें मिली हुई है, हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट fx का डेरिवेटिव f डैश x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, जो उसकी ब्रैकेट में लिख रखा है वो एज इट इज आ जाएगा, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो उसकी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दैट मीन्स tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा cos की ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स तो होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो उसके अंदर लिख रखा है दैट इज e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू बन जाएगी f डैश x इज इक्वल टू कॉस की ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये देखो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स के ऊपर पावर है 2, तो जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे तो बन गया 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, फाइन। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर माइनस एक्स दैट इज e की पावर माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन गया cos की ब्रैकेट में tan इनवर्स के अंदर e की पावर माइनस एक्स, फाइन, इनटू e की पावर माइनस एक्स इनटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। सो अल्टीमेटली जो dy बाय dx की वैल्यू आई है दैट मीन्स जो f डैश x की वैल्यू आई है दैट इज माइनस e की पावर माइनस x
इनटू कॉस की ब्रैकेट में tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस 2x. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. अब देखिए हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, log की ब्रैकेट में लिख रखा है cos e की पावर x. फाइन. सो सबसे पहले हम इसको y मानेंगे, log cos e x. फाइन. अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स. log का डेरिवेटिव हमने पढ़ा 1 अपॉन जो उसकी ब्रैकेट में लिख रखा होता है, तो यहाँ पे बन गया 1 अपॉन cos e की पावर x और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos e की पावर x. अभी नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन जो उसकी ब्रैकेट में लिख रखा है दैट इज ई एक्स. फाइन. डिवाइडेड बाय cos e की पावर x इनटू जो ऊपर साइन की ब्रैकेट में लिख रखा है ई एक्स, अब उसका डेरिवेटिव साथ में होएगा. तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा. देखो यहाँ पे साइन की ब्रैकेट में भी ई एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस की ब्रैकेट में भी ई एक्स. सो साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स इज tan ई एक्स. तो यहाँ पे आंसर बनना शुरू हो गया माइनस tan e की पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इज ई एक्स और x का डेरिवेटिव 1. सो अल्टीमेटली जो यहाँ पे रिजल्ट आया दैट इज माइनस ई एक्स इंटू tan ई एक्स. तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. हमें यहाँ पे y दे रखा है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x पावर 4 प्लस e की पावर x पावर 5. हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कॉमा वी गेट y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई डी एक्स. ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स और पावर में जो x है उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो गया. दैट मीन्स x का डेरिवेटिव 1 साथ में मल्टीप्लाई हो गया प्लस e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर साथ में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर. देन प्लस e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव e की पावर x क्यूब साथ में डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. देन प्लस e की पावर x4 का डेरिवेटिव e की पावर x की पावर 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5 का डेरिवेटिव e की पावर x की पावर 5 इनटू डी डी एक्स ऑफ x पावर 5. सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो बना है वो है e की पावर x इंटू 1 इज e की पावर x प्लस यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो पावर नीचे आएगी तो वो बन जाएगा 2x और x का डेरिवेटिव 1 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x स्क्वायर. देन प्लस ये x क्यूब है तो जब पावर नीचे आएगी 3 तो ऊपर x की पावर कितनी रह जाएगी 2 और x का डेरिवेटिव 1. तो यहाँ पे x क्यूब का डेरिवेटिव बन गया 3x स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x क्यूब. देन प्लस इसी तरह x की पावर 4 है उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 4x क्यूब क्योंकि पावर 4 नीचे आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और x का डेरिवेटिव 1. फाइन. वो उसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो जब कोई एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होता है रिजल्ट तो सेम आता है और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है e की पावर x की पावर 4. देन प्लस इसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4 इंटू e x की पावर 5. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ e की पावर स्क्वायर रूट x. तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e, उसकी पावर में है स्क्वायर रूट x और साथ में बता रखा है जो x है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि x जो है वो स्क्वायर रूट में है. अगर x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो स्क्वायर रूट में नेगेटिव दैट मींस वो तो इमेजिनरी नंबर बनना शुरू हो जाएगा. सो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x सो हमारे पास बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें ये है e की पावर स्क्वायर रूट x और पूरे के ऊपर जो पावर है
वो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन्स उसकी पावर है जी 1/2, तो पहले ई का डेरिवेटिव नहीं होएगा, उसके ऊपर जो पावर है 1/2 उसका डेरिवेटिव, दैट मीन्स पावर नीचे आएगी। अब ई की पावर है स्क्वायर रूट एक्स, उसके ऊपर जो पावर 1/2 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और साथ में लिखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स। सो यहाँ पे बन गया 1/2। जब आप 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा -1/2। -1/2 मीन्स इसको ओवर में लिखो तो पावर जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, इनटू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव, वो तो हो गया ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स, इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स। स्क्वायर रूट एक्स मीन्स एक्स की पावर 1/2। सो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स, इंटू एक्स की पावर 1/2 है उसका डेरिवेटिव 1/2, एक्स की पावर रह जाएगी -1/2 और साथ में एक्स का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लाइन बन जाएगी 1/2 इंटू ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मीन्स पावर 1/2 इंटू 1/2 जो एक्स की पावर -1/2 है उसको हम ओवर में लिखेंगे, पावर हो जाएगी जी पॉजिटिव। अब ये देखो 2 इंटू 2 तो हो गया 4, यहाँ पे ये दो बेसिस सेम है, फाइन, डिवाइड हो रहे हैं तो पार्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट। ऊपर वाले के ऊपर पावर कितनी है 1, नीचे वाले के ऊपर पावर कितनी है 1/2, तो अल्टीमेटली बन गया ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स की होल पावर 1 - 1/2 इंटू 1 एक्स की पावर 1/2। सो यहाँ पे जब आप 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पावर बच जाएगी 1/2। आप 1/2 लिखो या आप इसको स्क्वायर रूट में डालो, वन एंड द सेम थिंग। सो यहाँ पे बन गया ई की पावर स्क्वायर रूट एक्स और उसका होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 1/2 मीन्स स्क्वायर रूट एक्स। सो दैट मीन्स दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो हमें दे रखा है लॉग की ब्रैकेट में लॉग एक्स। सो सबसे पहले हम इसको y का नेम देंगे, y इज इक्वल टू लॉग x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, और हमने इसी वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा है log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, है ना। तो यहाँ पे log की ब्रैकेट में लिख रखा है log x, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 जो उसकी ब्रैकेट में लिखा है दैट मीन्स log x, साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो अभी आपने ओवर में लिखा है दैट मीन्स जो log की ब्रैकेट में लिख रखा था उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे तो बन गया 1/log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। सो अल्टीमेटली जो डेरिवेटिव का रिजल्ट आया है दैट इज 1/x इंटू log x। इसी तरह हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है cos x अपॉन log x। सो सबसे पहले हम इसको y मानेंगे cos x अपॉन log x, और साथ में कंडीशन दे रखी है जो x है ना उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो अभी देखो ये अपॉन में है ना, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशिएंट रूल, जब आप डेरिवेटिव करोगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कॉमा वी गेट y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू log x का नीचे हो जाएगा log x का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा log x एज इट इज, और सबसे पहले होता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दैट मींस cos x का डेरिवेटिव वो तो हो जाएगा माइनस साइन x, और जो x है उसका डेरिवेटिव 1, फिर माइनस cos x एज इट इज log x का डेरिवेटिव वो तो होता है 1/x। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये बन जाएगा माइनस log x इंटू साइन x देन माइनस cos x अपॉन x डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर। सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसकी सेकंड टर्म में अपॉन में x है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे LCM ले लेंगे, तो ये जो x है इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, एक तो न्यूमरेटर में नेगेटिव जो है सबके पास कॉमन है तो वो कॉमन नेगेटिव बाहर आ गया, अंदर बच गया x इंटू
log x into sin x plus cos x डिवाइडेड बाय x, पूरे के नीचे क्या है log x का स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और ये जो डिवीजन का साइन है ये चेंज होएगा मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे जो टर्म है उसका रिवर्स हो जाएगा, दैट मीन्स वो है log x का स्क्वायर, तो उसका रिवर्स करोगे वो तो बन जाएगा 1 अपॉन log x का स्क्वायर। सो यहाँ पे अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगी डेरिवेटिव की, इस ब्रैकेट को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट तो एज रहेगी। सो यहाँ पे आना शुरू हो गया माइनस ब्रैकेट x इंटू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पार्ट नंबर 9। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। सो हमें क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है cos की ब्रैकेट में log x प्लस e की पावर x। तो सबसे पहले हमने दिए हुए क्वेश्चन को y मान लिया, अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास देखते हैं क्या बन जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल्स टू जो cos है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जो उसकी ब्रैकेट है एज इट इज, और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा उसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। सो यहाँ पे बन जाएगा माइनस साइन ब्रैकेट log x प्लस e की पावर x इंटू log x का डेरिवेटिव वो तो होता है 1 अपॉन x, और जो आपने x नीचे लिखा है उसका डेरिवेटिव 1 प्लस e की पावर x का डेरिवेटिव वो तो होता है e की पावर x और x का डेरिवेटिव 1। सो यहाँ पे जो अल्टीमेट वैल्यू फॉर द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 बना है दैट इज माइनस साइन log x प्लस e की पावर x इंटू 1 अपॉन x प्लस e की पावर x। सो दिस इज द आंसर ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। वी होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon for latest notifications on our channel. Thanks for watching.